हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, रिमेनिंग जो जीएस के कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि मिड डे मील जो योजना है वो किस वर्ष शुरू करी गई थी। तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू करी गई थी, 1995 में। ठीक है। मिड डे मील योजना क्या है, जो आपके प्राइमरी और जो जूनियर स्कूल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स हैं, उनमें मतलब बच्चों को भोजन पहुंचाने की एक योजना है। 1995 में ये शुरू करी गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, इसे किसने लिखा था। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है। और भारत का भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जनगण मनगण। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है। और लोधी वंश जो है वो जो स्लेव डायनेस्टी है उसके अंतिम वंश था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती हैं। दो गैसों का मिश्रण होता है, वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस। ठीक है। होम्योपैथी का संरक्षण कौन है, हनीमैन संस्थापक है। होम्योपैथी के संस्थापक है कौन, हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग आता है, एथिलीन गैस होती है जो फलों को पकाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, चैत्र। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए ना, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन भी फंस गए तो ये समझ लीजिएगा आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी ही चाहिए। ठीक है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक का है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है, भारत और चीन के बीच की सीमा बनाती है मैकमोहन। प्याज में खाद का कौन सा भाग होता है, तना। प्याज जो हम लोग खाते हैं ना, वो हम लोग स्टेम खाते हैं, तना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है, तो बिहार की मधुबनी है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट किस देश में है, तो नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, सबसे जो चौड़ी नदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ये चीज़ आप पॉइंट ध्यान रखना। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन सी है, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा नगर था, लोथल जो है वो डॉकयार्ड था उसके अंदर, लोथल। ठीक है। वहाँ पे आपका बंदरगाह बना हुआ है। ठीक है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अभी हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, अभी तो और भी डीप पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री को। हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर या तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग पहले थी, अब नीति आयोग हो गई है। क्या हो गया, नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग की। ठीक है। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग होती है, ध्यान रखना, वनस्पति घी निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, मिहिर सेन। ध्यान रखना, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट होते हैं। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है, सरफेस टेंशन। पानी की जो बूंदें हैं वो गोल किसकी वजह से रह पाती हैं, पृष्ठीय तनाव की वजह से, यानी कि सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, नाइलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, नाइलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, यानी वैक्यूम के अंदर। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग बहुत स्कैटर्ड होता है। ठीक है।
वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। जो हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल की, उसके अंदर जो जो दर्पण जो यूज़ होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं भैया? प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। देखो एसएससी जेई का जो पेपर आता है ना, उसमें नॉन टेक का बहुत ही मेन रोल होता है। उसमें साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं, जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टैटिक जीके भी पूछता है। तो आप, जहाँ तक मैंने ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, बीआरओ के अंदर है मेरी पोस्ट अभी जेई की, तो अब बीआरओ में सिलेक्शन हो गया तो भाई एग्ज़ाम, दूसरे एग्ज़ाम की तो तैयारी करनी पड़ेगी ना इसी की दूसरी पोस्ट के लिए, क्योंकि बीआरओ में क्या है, थोड़ा पोस्टिंग लोकेशंस का बहुत बड़ा इशू रहता है। वैसे तो बेस्ट है डिपार्टमेंट, लेकिन पोस्टिंग लोकेशंस ऐसी आ जाती हैं कि वहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए बच्चा बीआरओ पाके दोबारा पढ़ता है। तो इसलिए आपको भी सलाह दे रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। टाका धातु जो होता है सोल्डर में किस धातु का प्रयोग होता है? टीन और सीसा जो होता है वो इसका यूज़ होता है टाका सोल्डर के अंदर। ठीक है। ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा जो जो डिजीज़ है ग्लूकोमा, वो किस चीज़ से संबंधित है? वो आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, रूस की हैं ये। ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा, यानी कि पारा और मरकरी जो होती है ना, उसका जो ओर है वो सिनेबार है। ठीक है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए यूज होता है? लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की शुद्धता बताता है कि दूध के अंदर पानी तो नहीं है, लैक्टोमीटर। ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो सन होता है, सूर्य होता है, सूर्य के अंदर भी आपका नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, सन के अंदर। ठीक है। प्लेगरा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेगरा रोग जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। मछलियों के लिए यकृत तेल में किसकी प्रचुरता मात्रा होती है? विटामिन D। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। जो आपका जितने भी जियो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं उनकी अर्थ से, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री में आ जाए, सेल्सियस में आ जाए तो 37, और फ़ारेनहाइट में आ जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु। ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की पारसेक इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? पुष्कर, राजस्थान के अंदर भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। ये दोनों नाम ध्यान रखना, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। और वर्तमान में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के? झुंझुनू। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेडियम के ऊपर। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके 8 देश इसमें हैं, और इसमें भारत भी शामिल है, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है। परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो प्रथम परमवीर चक्र जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को
मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखो, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अंग्रेज की अगर बात करी जाए तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है। सन 1983 की वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। और लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो नोबेल पुरस्कार सन 1901 के अंदर शुरू करे गए थे। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य तो पश्चिम बंगाल है, लेकिन गन्ने का अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश है। और जो दाल होती है ना, जो दाल होती है उनका सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो 50वें नंबर के डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, लेकिन 2 बार चढ़ी हैं संतोष यादव। ठीक है। डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेविस कप, टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी? संतोष यादव। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। 1954 में हुआ था पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में। सन 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? ये क्वेश्चन तो चलो करंट अफेयर का है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी पूना के पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, मैं इसका एक रिवीजन सीजन और लेके आऊँगा। रिवीजन सेशन, हमारी रिवीजन क्लासेस भी चला करेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है ना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 के अंदर स्टार्ट हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस। ये आजकल ऐसे नेम भी आ जाते हैं, डबल फॉल्ट। ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष करियप्पा, एम करियप्पा। लाई हरोबा ये मणिपुर का है लोक नृत्य, लाई हरोबा। ठीक है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल के अंदर। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली रिवर। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, बेसिकली 46 होते हैं। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 को शुरू किया गया था, 8 अगस्त को। ये डेट भी आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है, 8 अगस्त। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में ही आपका करो या मरो का नारा भी इसी में दिया गया था। मनुष्य के शरीर का सामान्य वो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 से 120 होता है, सिस्टोल डायस्टोल। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे लंबा दिन 21 जून के करीब आता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। प्रथम एशियाई खेल कब खेले गए थे? 1951 में खेले गए थे। ठीक है। नई दिल्ली के अंदर, जिसमें सेकंड रैंक आई थी भारत की। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर बैरोमीटर एकदम नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे गिरता है तो आंधी और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो ठीक है मौसम। हरियाणा का पहला महिला वर्ल्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरा सोनीपत के अंदर। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। ये तो देखो करंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है।
संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन। अब भारत हो गया है, ठीक है, अब भारत हो गया। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 2 एंग्लो इंडियंस, मैं बता चुका हूँ। सर्वग्राही मतलब किसी का भी ब्लड ग्रुप, किसी का भी ब्लड चढ़ा दो तो ए बी जो बंदा होता है ना, ए बी वाले को किसी का भी ब्लड आप लगा सकते हैं। ये भूखा ब्लड भी बोलते हैं इसको। ओ है वो सर्वग्राही मतलब सर्वदाता है। ओ किसी को भी दे सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। जब 1919 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर की घटना हो गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी के अंदर। पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक। और मैंने ऊपर बताया था टेनिस के अंदर एक पॉइंट यूज हो रहा है, टेनिस के अंदर डबल फॉल्ट, ये टेनिस के अंदर है। देखो पढ़ोगे तभी ये दिमाग में आएंगी चीज़ें। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन है राज्यसभा। और इसमें जो संसद होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, संसद का आर्टिकल है आपका 79। इसमें जो राज्यसभा है उसका आर्टिकल है 80 और जो लोकसभा है उसका आर्टिकल 81। आर्टिकल भी एग्जाम में पूछते लेता, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था वो एटली था। एक्जिमा रोग किससे संबंधित है? एक्जिमा रोग है त्वचा से, स्किन से, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। एक्जिमा रोग। और एक होता है ग्लूकोमा, वो आँख से संबंधित होता है। स्काउट एंड गाइड्स की संस्था स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बॉडेन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक ये फुटबॉल के अंदर है और पेनल्टी स्ट्रोक ये हॉकी के अंदर है। नाम ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी के अंदर है, पेनल्टी किक यानी कि फुटबॉल में मारते हैं तो फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के अंदर दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू करे गए थे? 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार शुरू किए गए थे। अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, पढ़ते रहोगे याद हो जाएंगी चीज़ें। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। पूर्वी देशांतर, ये चीज़ ध्यान रखना, जो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जो हैं, वो मैगसेसे पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। मोनालिसा क्या है? ये लियोनार्डो विंची की ये है एक पेंटिंग। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24 हाई कोर्ट हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, फर्स्ट मत लगा दीजिएगा। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? भूटान ने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है तंबाकू पर। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी का वायरस क्या है? H1N1, स्वाइन फ्लू, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि 1930 के अंदर ये स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करता है, ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का।
भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य किस? राजस्थान। जिप्सम जो होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक है ये, और सर्वाधिक उत्पादन जो है वो इसी राज्य में होता है, राजस्थान के अंदर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत के अंदर लगाया था, जो कि गुजरात के अंदर है। आईन अकबरी, ये अबुल फजल ने लिखी थी, पुस्तक है अकबर के बारे में। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी। पेनल्टी स्ट्रोक हो गया, बुली हो गया, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। उड़न परी किसको बोला बोला जाता है? पीटी उषा। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अभी हेड है, ये भी ध्यान रखना आपको। झीलों की नगरी उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी, दयानंद सरस्वती, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस हम लोग 11 नवंबर को बनाते हैं, शिक्षा दिवस, ठीक है। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। और 23 अगस्त को हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये भी ध्यान रखना, 23 अगस्त। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई के अंदर है। 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, और यहाँ की महिलाओं ने ही इनको सरदार पटेल के नाम से बुलाया था। बारदोली सत्याग्रह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी 1526 की ईस्वी में, ठीक है। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। और कथकली कमेंट में बताइए कथकली कहाँ का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? क्रिकेट के अंदर चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है, क्रिकेट के अंदर, ठीक है। और बुली शब्द हॉकी के अंदर, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स, ठीक है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का उद्देश्य किस जनरल ने दिया था? माइकल डायर। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये पटियाला के अंदर है। आगा खां कब, ये हॉकी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बांदीपुर ये कर्नाटक के अंदर है। भाप का इंजन जेम्स वॉट। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी, जी मार्कोनी, ठीक है। रेडियो का आविष्कार इन्होंने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की जो है राजभाषा है वो अंग्रेजी है, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, ये चैनल कहीं ना कहीं आपकी जरूर मदद करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भंडार नायके, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। कैसी थी? ब्रॉन्ज युग था वो, ठीक है। दीन ए इलाही ये अकबर ने चालू किया था, ध्यान रखिएगा। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकीर्णन की वजह से होते हैं। रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का, इस बात को ध्यान रखिएगा, साइंस से क्वेश्चन आया ये। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जियो सैटेलाइट जो पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज़ के टीके की खोज ल्यूइस पास्चर ने की थी। रेबीज़ जो है ना वो बेसिकली इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, बेसिकली कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज़ होता है। चेचक एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी, और रेबीज़ का टीका लुइस पास्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। ठीक है, मलेरिया। जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया होता है ना। संसार के सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेशिया। ठीक है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बताया था? कुत्ता, डॉग। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता? काला। एटीएम का संपूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वो ओजोन होती है। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 BC में जो उसने किया। ओके, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अंदर हुई थी। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर है सलारगंज म्यूजियम। और चार मीनार भी हैदराबाद के अंदर है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु जो है पश्चिम बंगाल की, वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही। ये क्वेश्चन हालांकि अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आपको नहीं पता तो आप छोड़ के ही आए होगे इस क्वेश्चन को, और जिसको पता होगा वो इस क्वेश्चन को कर देगा। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? -डिग्री टेम्परेचर जो होता है उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में RRB JEE में कई बार पूछा गया है। कांसा किस मिश्र धातु है? तांबा और टीन से बना होता है कांसा, ब्रॉन्ज। दिलीप ट्रॉफी संबंध क्रिकेट से है। LPG क्या पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG होता है लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके। गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। और मूक नायक पुस्तक किसकी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। ठीक है। राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन है और उच्च सदन है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस समय वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा समाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1951 के अंदर पहला संशोधन हुआ था। और एशियन गेम्स जो है ना, एशियन गेम्स की शुरुआत भी 1951 के अंदर हुई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किपलिंग को दिया गया था, रूडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को से आया था ये इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी पुस्तक है? लेखक कौन है इसके? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है।